आप सभी का आपके अपने चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज आपके लिए समाकलन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और उनके हल भी बहुत आसान स्टेप्स में बताऊंगा। चलिए चलते हैं कि समाकलन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है समाकलन 1/e⁻x - 1 dx 1/e⁻x - 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम e⁻x से अंश और हर में गुणा करें या e⁻−x से अंश और हर में गुणा करके हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर e⁻−x से अंश और हर में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद e⁻x बराबर हम यहाँ पर मान लेते हैं t, e⁻−x बराबर हम t मान लेते हैं। तो e⁻−x का हम अवकलन करेंगे क्योंकि समाकलन करते समय या प्रतिस्थापन समाकलन करते समय जो हम मानते हैं उसका हमें अवकलन करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे माना e⁻−x बराबर t, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस e⁻−x बराबर में dt/dx। तो ये हो जाएगा e⁻−x dx बराबर -dt। तो e⁻−x dx की जगह पे हम लिखेंगे माइनस का dt। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का dt अपॉन e⁻−x की जगह पे हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर t हो जाएगा या हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻−x इंटू e⁻x माइनस e⁻−x माइनस dt अपॉन e⁻−x और e⁻x दोनों की पावर हो जाए गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, अर्थात इसका मान आ जाएगा 1 माइनस e⁻−x। तो हम जानते हैं कि e⁻−x बराबर हमने माना है t, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन में 1 माइनस t। तो इसका हम समाकलन करेंगे। हम जानते हैं कि 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c। तो उसी बेस पे इसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का t है तो माइनस का log आएगा, ये माइनस और माइनस log 1 माइनस t। ब्रैकेट हम दूसरा ले लेते हैं प्लस c, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात आ जाएगा log mod 1 माइनस t प्लस c। और t की वैल्यू हमने जो मानी थी वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो आ जाएगा log mod 1 माइनस e⁻−x प्लस c। इस तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें e⁻x से अपनी तरफ से गुणा अंश और हर में करना पड़ा, इसीलिए ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। दूसरा हमारा सवाल है समाकलन sin x - a अपॉन sin x + a dx का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है sin x - a अपॉन में sin x + a का समाकलन, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin x प्लस a यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर भी हम प्लस a बनाएंगे। तो प्लस a अर्थात a हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही यहाँ पर घटाएंगे, अर्थात a हमने घटा दिया, a जोड़ दिया और माइनस का a यहाँ पर एक पहले से था। ऐसा हो गया sin
एक्स प्लस ए dx, तो ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस ए माइनस 2a अपॉन साइन x प्लस ए dx। अब हम यहाँ देख रहे हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको प्रसारित कर लेंगे, तो ये a होगा, ये b का काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a अर्थात साइन x प्लस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2a माइनस कॉस x प्लस ए इंटू साइन 2a बटे में जो है उसको हम लिख लेंगे साइन x प्लस ए dx समाकलन, पूरा एक ब्रैकेट में। इसको हमने साइन a माइनस बी के फॉर्मूले के बेस पे खोला, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब हम इस हर को दोनों पदों के नीचे लेके आएंगे। ये हो जाएगा साइन x प्लस ए इंटू कॉस 2a अपॉन में साइन x प्लस ए माइनस कॉस x प्लस ए इंटू साइन 2a अपॉन में रहेगा साइन x प्लस ए dx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन x प्लस ए ये कट रहा है, इसको हम काट लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए। हम जानते हैं cos बटे साइन होता है cot, तो ये cot में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2a dx माइनस ये कांस्टेंट है, इसको बैक साइड में ले लेंगे साइन 2a और ये हो जाएगा cot x प्लस ए dx। तो ये भी पर हमारा अचर है, इसको हम बैक ले लेंगे। तो हो जाएगा cos 2a समाकलन 1 dx माइनस साइन 2a समाकलन cot x प्लस ए dx। तो 1 का होता है x, तो यहां पर आ जाएगा x cos 2a माइनस साइन 2a। और हम जानते हैं कि cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस c। यहां पर है cot x प्लस a, तो हो जाएगा log sin x प्लस a प्लस c। तो यहां पे हम लिखेंगे log sin x प्लस a प्लस c। ये हमारा आंसर मिल जाता है। क्या आंसर प्राप्त हुआ? x cos 2a माइनस साइन 2a log sin x प्लस a प्लस c। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल हल हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा और ये आप दोबारा जरूर लगाएंगे, जिससे और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलें आप लोग इसको नोट करें। चलिए हम अब लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है समाकलन e की पावर x sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। समाकलन e की पावर x sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सवाल में दो फलन हमको दिख रहे हैं। एक फलन हमारा e की पावर x है और दूसरा फलन है sin x। तो ऐसे सवालों को हल करते समय हम देखते हैं कि जब दो फलन होते हैं तो उसमें हम i मान के इस सवाल को हल करेंगे। तो i मतलब इंटीग्रल अर्थात समाकलन।
तो I बराबर हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x sin x dx। तो ऐसे सवालों को हम खंडशः समाकलन के माध्यम से हल करते हैं। तो खंडशः समाकलन का हम फॉर्मूला जानते हैं, उसमें दो फलन होते हैं, तो दो अलग अलग फलनों को हम अलग अलग मान लेते हैं। तो इसमें हम इसको पहला फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मान के हल करेंगे। तो खंडशः समाकलन का फॉर्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकल गुणांक इंटू या गुणा द्वितीय का समाकलन, फिर दोनों का जो अवकलन और समाकलन आएगा उसका पुनः समाकलन, अर्थात ये हो जाएगा I बराबर प्रथम फलन अर्थात sin x, दूसरे का समाकलन अर्थात e की पावर x dx, फिर माइनस हमने बोला इसके बाद अवकलन अर्थात पहले का d by dx sin x इंटू दूसरे का समाकलन अर्थात e की पावर x dx, फिर का समाकलन पूरे का, इसका जो भी आएगा दोनों का उसका पूरा समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा पूरे का समाकलन। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर sin x, हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x आ गया माइनस समाकलन d by dx sin x का होता है cos x, अर्थात sin x का अवकलन cos x होता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है और ये dx। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको पुनः फिर से दो फलन मिल गए, तो इन दोनों को हल करने के लिए हम पुनः खंडशः समाकलन का सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तो वैसे ही इसको हम प्रथम फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन मानेंगे। तो पुनः खंडशः समाकलन का फॉर्मूला यूज करके हम इसको आगे हल करेंगे। तो हो जाएगा I बराबर sin x e की पावर x माइनस, उसी तरीके से हल करेंगे प्रथम फलन अर्थात cos x, दूसरे का समाकलन अर्थात e की पावर x dx माइनस प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम हमारा cos x इंटू दूसरे का समाकलन, फिर इन दोनों का जो भी आएगा उसका पुनः समाकलन। ये हो गया। तो ये I बराबर आपका आएगा sin x e की पावर x माइनस, यहां हम देख रहे हैं cos x बैक में है तो ऐसे ही रखेंगे इसको, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर माइनस हम जानते हैं d by dx cos x, अर्थात cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस sin x, तो इसको लिखेंगे हम माइनस sin x e की पावर x का समाकलन e की पावर x फिर dx। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो I बराबर हमें प्राप्त हो रहा है sin x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समाकलन sin x e की पावर x dx। ये यहां से भी ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट भी हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा sin x इंटू e की पावर x, ब्रैकेट खोलेंगे निशान चेंज होंगे क्योंकि माइनस लगा है ब्रैकेट के पहले, तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos x e की पावर x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, अर्थात यहां भाई माइनस आ जाएगा माइनस e की पावर x sin x dx। तो इतना हो गया अभी, लेकिन समाकलन नहीं खत्म हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं e की पावर x sin x dx, शायद ऐसा ही हमारा क्वेश्चन ही था जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अर्थात I बराबर जो हमने लिया था e की पावर x sin x dx, वैसे ही हमको प्राप्त हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, अब I ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x e की पावर x माइनस cos x इंटू e की पावर x माइनस I, इस I को इस तरफ लेके आए तो हो जाएगा प्लस का I बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमें e की पावर x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा e की पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया sin x माइनस cos x प्लस c, तो I और I हो गया 2I बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x
प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा, इस तरफ हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, ये 2 को भेजेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में e की पावर x sin x माइनस cos x, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, प्लस कांस्टेंट c। ये इस तरीके से आपका तीसरा भी सवाल हल हो जाता है। समाकलन e की पावर x sin x का समाकलन का आंसर आता है 1/2 ब्रैकेट e की पावर x नेक्स्ट ब्रैकेट sin x माइनस cos x प्लस c। नोट करें आप लोग और इसका अभ्यास जरूर करेंगे। नोट कर चुके? ओके। अब अगला प्रश्न हमारा है चौथा, समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको देखेंगे। ये है sec x बटे में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है, तो हम लोग हल करेंगे। sec x को हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है sec x बराबर 1/cos x, तो इसको 1/cos x में चेंज करेंगे और tan x बराबर हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x का 1/cos x अपॉन में फिर से sec x है, इसको भी 1/cos x प्लस tan x को sin x अपॉन cos x तो dx, तो ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 1/cos x, यहाँ पे एलसीएम होगा cos x, तो ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस sin x इंटू dx, इसको चेंज करेंगे होगा 1/cos x इंटू cos x ऊपर आएगा, हो जाएगा cos x अपॉन में 1 प्लस sin x dx। तो हमें दिख रहा है cos x कट रहा है, यहाँ पे क्या बच गया कटने के बाद 1/1 प्लस sin x dx। क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से इसका हम गुणा कर लेंगे, अर्थात इसका परमीकरण कर लेंगे। 1 माइनस साइन एक्स से हम ऊपर नीचे यांश और हर में गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा करने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अलग अलग लिखना चाहें, चलो अब की बार हम यहीं पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम इन दोनों पदों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, तो होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। इधर हम लिख रहे हैं इसके बाद समाकलन 1 अपॉन cos, हम जानते हैं कि 1 अपॉन cos sec होता है, तो स्क्वायर में 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर को दो कॉस में अलग अलग तोड़ लेंगे। एक हो जाएगा साइन बटे कॉस अर्थात tan, एक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स, प्लस कांस्टेंट ले लेंगे c। इसको आगे और अगर हल करना है तो और हल कर सकते हैं, वरना यहीं पे हम इसको क्लोज कर देंगे, अर्थात ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो जाता है और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको आप 2-3 बार लगा के अभ्यास जरूर करें। तब तक आप नोट करें, हम इंक डाल लेते हैं। नोट कर चुके? ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा पांचवा अर्थात 15वां सवाल है, सिद्ध करो कि समाकलन 0 to 1 या 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर, हमें सिद्ध करना है पाई बटे 8 log 2 या log 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका बायां पक्ष सिलेक्ट कर लेते हैं, अर्थात आई बराबर हम ले लेते हैं 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पर इसको हल करने से पहले यहाँ पर हम पहले मान लेंगे x बराबर tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा या tan t, जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं। तो जो हम मानते हैं उसका अवकलन होता है, तो ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। ये हो जाएगा आपका dx बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। जब हम मानते हैं, जो लिमिट वाले सवाल होते हैं अर्थात निश्चित समाकलन होता है, तो उसके आधार पे उसकी लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0 tan में कितने का मान होता है, 0 का ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर अपर लिमिट को देखते हैं, जब x बराबर 1 है तो थीटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं जब यहाँ पर 1 होगा अर्थात tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 का होता है, अर्थात π/4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा π/4। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, i बराबर हो जाएगा 0 to, क्या लेंगे हम, जब x बराबर 0 था तो थीटा बराबर भी 0, इसलिए यहाँ पर हम 0 लेंगे, और जब x बराबर 1 था तो थीटा बराबर था π/4, तो यहाँ पर आ जाएगी लिमिट π/4 log, हमने x का जो मान माना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 प्लस x का मान हमने tan थीटा माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और dx की वैल्यू हमारी ये निकली है, dx बराबर क्या निकला बच्चों, dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा निकला है, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हम ये dx की जगह पे लिख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट भी जाएगा, तो अब बचेगा आई बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। अब हम यहाँ पर प्रगुण का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। प्रगुण 4 से हम इसको हल करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 ये होता है 0 to π/4 fx dx बराबर होता है 0 to π/4 f π/4 माइनस x dx हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट है थीटा की जगह पे चली जाएगी और माइनस थीटा होगा, तो i बराबर हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan क्या आ जाएगा π/4 माइनस थीटा। इस प्रगुण के आधार पे प्रगुण नंबर 4 से इसको हम मंझले कोष्टक में ले लेते हैं इनटू डी थीटा। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, अर्थात tan a माइनस b का फार्मूला अब यहाँ पे लगेगा। tan a माइनस b का हम फार्मूला यूज करेंगे 0 to π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस क्या होता है tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा बटे में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, अर्थात tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं कि tan π/4 अर्थात tan 45 बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर जहां जहां tan π/4 है वहां पर हम ले लेंगे 1। आप लोग नोट करें, पर नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग अब tan π/4 की जगह पे 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/4 log ब्रैकेट में 1 प्लस tan π/4 की जगह 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे एलसीएम हम लेंगे, लॉग एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे में आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं tan प्लस का tan माइनस का ये कट जा रहा है, ये कट गया, क्या बचा i बराबर 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब जानते हैं log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n का होता है log m माइनस log n। तो इस फार्मूले के बेस पे इसको हम तोड़ लेंगे, क्या लिख लेंगे log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे इस फार्मूले के बेस पे log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अलग अलग लिखो, i बराबर 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर i बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा था, इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे अब i। यहाँ पर भी वही चीज आई है, इसलिए इसकी जगह पे हम अब ले रहे हैं i।
तो ये कांस्टेंट है, इसको बैक भी ले रहे हैं साथ में, log 2 0 to पाई बाई 4 डी थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब बाहर हो गया, अर्थात यहाँ पे 1 है। यहाँ पर आ गया i, इस i को इस तरफ लेके आ रहे हैं हम, तो इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, अर्थात i में i जुड़ के 2i हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 2i log 2 और 1 का समाकलन हो जाएगा, जिसके सापेक्ष करते हैं हम वो आ जाता है, अर्थात थीटा हो जाएगा। थीटा इसकी लिमिट 0 to पाई बाई 4। चलो लिमिट रखते हैं, log 2 पहले अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट अर्थात 0। तो ये हो जाता है 2i इक्वल टू log 2 पाई बाई 4। इस 2 को भी उस तरफ भेजो तो i बराबर प्राप्त होगा पाई बाई 8 log 2। इस तरीके से हमारा पांचवा भी सवाल हल हो जाता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कई बार आप अभ्यास करके लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप इसको एक बार लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।